जैसा कि आप सब लोगों को पता है या फिर नहीं भी पता है, मेरे YouTube चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग की मैंने सीरीज बनाई हुई है। उस डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज में मैंने A to Z कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग क्या होता है, SEO क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है और भी बहुत सारे जो डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक्स होते हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो क्रिएट किया हुआ है। और उन्हीं वीडियो को क्रिएट करते हुए हम डिजिटल मार्केटिंग के आज एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लोकल एसईओ। बेसिकली हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली लोकल एसईओ क्या होता है, हम लोकल एसईओ कैसे करते हैं, लोकल एसईओ आपके बिजनेस के लिए या फिर आपके लिए किस तरह बेनिफिशियल होने वाला है, और भी बहुत सारे जो लोकल एसईओ के पॉइंट है उस पर हम आज एकदम ब्रीफ में डिटेल्ड वाइज जाकर डिस्कस करेंगे कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरा लोकल एसईओ की जानकारी यहां से लेकर जाओ। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप लोकल एसईओ के जितने भी प्रोसीजर हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन अपनी वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहली, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज हमारे चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और मेक मनी ऑनलाइन जैसी वीडियोस आती रहती हैं। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए, बिकॉज ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसे इन्फॉर्मेशन और ऐसे अपडेट्स को लेकर मैं वहां भी आता रहता हूं। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लोकल एसईओ की। इस लोकल एसईओ को मैं दो भाग में डिवाइड करता हूं, पहले तो लोकल और दूसरा एसईओ। पहले मैं समझाता हूं आपको लोकल क्या होता है। यहां पर लोकल से मतलब है आपके नियर बाय प्लेसेस, जहां पर आपका बिजनेस सिचुएटेड है, जहां पर आप सिचुएटेड हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एसईओ की। एसईओ का बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैंने उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल गया होगा, वहां से जाकर आप एसईओ के बारे में समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोकल एसईओ के बारे में। जैसा कि आप मेरे इमेज पर देख रहे होगे, वहां पर मैंने सर्च किया हुआ है बेस्ट रेस्टोरेंट इन रेल बाजार कानपुर। रेल बाजार कानपुर बेसिकली मेरा नियर बाय प्लेस है जहां पर मैं रहता हूं, और ये मेरा एक लोकल एरिया है। ठीक है, लोकल एरिया है यहां पर। और जब मैंने इसको सर्च किया तो आप यहां पर देख रहे होंगे लाइन से कुछ रेस्टोरेंट आ रहे हैं एक बॉक्स टाइप में बन के। यही बेसिकली हमारा लोकल एसईओ है। यही लोकल एसईओ करके यहां पर लोग अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाते हैं, उनको रैंक करवाते हैं, उनको वहां पर प्लेस करवाते हैं कि अगर कोई बंदा बेस्ट रेस्टोरेंट इन रेल बाजार कानपुर डालेगा तो उनका रेस्टोरेंट रेल बाजार के अंदर आना चाहिए, जिससे कि वो बंदा जान पाए कि रेल बाजार में ये बंदे रेस्टोरेंट है। इसी तरह आपको देखना पड़ता है कि आपके नियर बाय एरियाज में क्या चीज चल रही है। कभी कभी आप पे गूगल पे सर्च करते होगे, देखते होगे, तो इस टाइप की चीजें आती हैं। आपने कभी सर्च कर लिया होगा बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, या फिर कभी सर्च किया होगा बेस्ट रेस्टोरेंट इन माय प्लेस, तब भी इन सब टाइप की जो चीजें हैं वो आपके पास शो करती हैं। तो यही हमारा बेसिकली लोकल एसईओ है। अब यहां पर हमारी बात आती है, जो हमारा लोकल एसईओ है वो लोकल एसईओ हम किस तरह करते हैं, किस प्लेटफॉर्म के जरिए करते हैं। लोकल एसईओ करते हैं गूगल के प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम है गूगल माई बिजनेस। अगर मैं गूगल में बिजनेस के बारे में बात करूं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपने किसी भी तरह के बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हो, चाहे वो आपकी छोटी से छोटी शॉप क्यों ना हो, उसको रजिस्टर करवा के गूगल पर रैंक करवा सकते हो, गूगल पर उसकी विजिबिलिटी बना सकते हो। अब मैं बताता हूं कि किस तरह आप गूगल माई बिजनेस पे जाकर अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हो। रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल पे और वहां सर्च करना पड़ेगा गूगल माई बिजनेस। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने गूगल माई बिजनेस सर्च किया है, और जब आप गूगल माई बिजनेस सर्च कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जहां पर लिखा हुआ है मैनेज नाउ। और जब आप मैनेज नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन आता है टाइप योर बिजनेस नेम, कि आपका बिजनेस बेसिकली क्या है, आपके नाम के नाम। ठीक है, जैसे कोई रेस्टोरेंट होता है तो उसका नाम होता है, इसी तरह आपका कौन सा बिजनेस है उसका नाम क्या है, यहां पर आपको नेम पुट आउट करना पड़ेगा। जब आप यहां पर नेम पुट आउट कर लोगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन डालना है कि बिजनेस कैटेगरी, आपको जो बिजनेस किस कैटेगरी पे, रेस्टोरेंट है, होलसेल है, ग्रोसरी स्टोर है, सैलून है, कुछ भी है, मेडिकल स्टोर है, कुछ भी है, आप किसी भी टाइप की बिजनेस इंडस्ट्री को यहां पर रजिस्टर्ड करवा सकते हो। जब आप ये कर लोगे तो आपके पास यहां पर ऑप्शन आएगा अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने को, कि अपना फोन नंबर डाल दीजिए, और आपके पास वेबसाइट है तो आप यहां पर अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हैं। बिकॉज आपको पता होगा अगर ऑनलाइन चीजें जा रही हैं तो ऑनलाइन का मतलब वेबसाइट ही होता है। अगर वेबसाइट नहीं है तो आपको लोग कैसे समझ पाएंगे कि भाई ये बंदे की यहां पर शॉप है, और अगर मैं इसको ऑनलाइन सर्च करूंगा तो इसके बारे में मैं अपनी वेबसाइट से, इसकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन पढ़ सकता हूं। तो इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आने वाला है, और जब आप ये ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे तो बेसिकली आपके पास आखिरी ऑप्शन आएगा कि आपका जो बिजनेस है किस रीजन में है।
इंडिया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, बेसिकली अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इंडिया में ही होगे, तो आपको यहां पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। और जब आप इतनी चीजें कर दोगे तो आखिरी में एक ऑप्शन आपके पास आता है वहां पर रिक्वेस्ट पिन का। बेसिकली जब आप उस पर क्लिक करोगे रिक्वेस्ट पिन पे, तो आपने जो वहां पर एड्रेस डाला अपने बिजनेस का, उस बिजनेस पे वाया इंडियन पोस्टल सर्विस के द्वारा आपके पास एक चिट्ठी आएगी, मतलब एक कोड आपके पास आएगा, वेरिफिकेशन कोड, जो कि जब उसके आने के बाद आपको वहां पर जहां वेरिफिकेशन होता है वहां पर डालना पड़ता है और उसको वेरीफाई करना पड़ता है। जब उसको वेरीफाई कर दोगे तो बेसिकली उसके बाद आपका बिजनेस लिस्ट हो जाएगा गूगल पे, एक गूगल माय बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके पास पिन नहीं पहुंच पाता है, कहीं की इंडियन पोस्टल सर्विस अच्छी नहीं होती है, उस वजह से लोगों के पास पिन नहीं पहुंच पाता है, तो लोग परेशान होते हैं कि हम किस तरह वेरीफाई करें। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए गूगल माय बिजनेस के प्लेटफॉर्म ने यह निकाला है कि अगर आपके पास पिन नहीं पहुंचता है तो आप वीडियो कॉल सर्विस के माध्यम से अपनी चीज को वेरीफाई करा सकते हैं। बेसिकली इसमें करना क्या होता है, आपको बस वीडियो कॉल के द्वारा जो सामने रिप्रेजेंटेटिव होगा गूगल का, उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये मेरी शॉप है, यहां से एंट्री है, यहां से एग्जिट है, यहां मैं अपना शॉप के सारे सामान रखता हूं, यहां मेरा वो है, यहां मेरा ये है। इससे क्या होगा, आपकी चीज वेरीफाई होगी, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास पिन नहीं आता है तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से वेरीफाई करा के अपने बिजनेस को गूगल माय बिजनेस पर रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे कि अगर कोई आपके लोकल एरिया में बंदा आपके बिजनेस की कैटेगरी से रिलेटेड कुछ सर्च करता है तो गूगल माय बिजनेस आपके साथ साथ और भी जो बिजनेस है उनको भी शो करेगा। अब जब आप इतनी चीजें कर लोगे, अब आपका आखिरी ऑप्शन इस पे ये आता है, आपको अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग लिखना पड़ता है। बेसिकली ब्लॉग इसलिए लिखना पड़ता है जिससे गूगल आपको आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका जो बिजनेस है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने सर्च किया था कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन रेल बाजार, अगर कोई बंदा इसके ऊपर आर्टिकल लिखेगा तभी गूगल में बिजनेस उसको आगे दिखाएगा। बिकॉज यार गूगल तो एक एल्गोरिदम है, उसको स्टेप बाय स्टेप जो चीजें वहां पर सर्च करेंगी और वही सर्च टर्म उसकी वेबसाइट पर दिखेगा, गूगल समझेगा भाई इससे रिलेटेड चीज इसकी वेबसाइट में है, मतलब इसकी वेबसाइट को ऊपर करो, तो मतलब गूगल में बिजनेस आपको ऊपर कर देगा। इसी तरह आपको ये करना है कि आपको लिखना है बेसिकली आर्टिकल, और आर्टिकल लिखने वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन रेल बाजार, जो कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, इसको आपको आर्टिकल में लिखते रहना है कम से कम 4 से 5 बार, क्योंकि इससे क्या होगा, गूगल को इंडिकेशन जाए कि भैया ये बंदा इसी एरिया का है, इस बंदे ने इसी एरिया को टारगेट करके आर्टिकल लिखा है, मतलब अगर कोई बंदा यहां पर सर्च कर रहा है तो इसको रैंक करो, बिकॉज ये बंदा जो चाह रहा है वो बंदा उसको सेटिस्फाई कर देगा। तो बेसिकली ये चीजें पूरी होती है, आपको एक प्रॉपर तरीके का आर्टिकल भी लिखना पड़ता है, जिससे कि तब जाके आप रैंक कर पाओगे। आप यहां पर गलती ये मत करना कि ऊट पटांग कोई भी आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल आप किस तरह का भी लिखो, लेकिन जो मैंने कीवर्ड बताया है लाइक बेस्ट रेस्टोरेंट इन रेल बाजार, जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, हो सकता है आपके एरिया में कुछ हो तो वहां भी कोई बंदा सर्च करता होगा। मान लीजिए आप सर्च रहते हैं त्रिवेणी नगर में, तो कोई सर्च करता होगा बेस्ट रेस्टोरेंट इन त्रिवेणी नगर, तो अगर आपने ब्लॉग में बेस्ट रेस्टोरेंट इन त्रिवेणी नगर डाला है तो आपका ब्लॉग ऊपर आएगा, जिससे गूगल माय बिजनेस आपको ऊपर शो करेगा और साथ ही साथ और भी लोग को शो करेगा। लेकिन सबसे मजेदार एक क्वेश्चन इसमें यह भी आता है कि भाई जैसे कि आपने बता दिया मैं ये सब चीजें कर सकता हूं, लेकिन गूगल माय बिजनेस हमारे साथ साथ और ही बिजनेस को यहां पर शो करेगा, तो बंदा कैसे समझेगा हमको, या फिर हम कैसे समझे कि गूगल हमें रैंकिंग देगा। अब मैं बताता हूं गूगल माय बिजनेस आपको किस हिसाब से रैंकिंग देता है। गूगल माय बिजनेस आपको कुछ 3-4 तरीके से रैंकिंग देता है कि बंदा अगर कुछ सर्च करेगा तो आपकी शॉप टॉप पर आए या फिर टॉप 3 में आए। वो चीजें क्या है, पहली चीज तो रिव्यूज, अपने रिव्यूज को बढ़ाइए, क्योंकि जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे गूगल समझेगा भाई जो बंदे इसके पास आ रहे हैं वो रिव्यूज दे रहे हैं, मतलब इस एरिया में ये बिजनेस अच्छा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पहली चीज होगा जिससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है, आप टॉप 3 में आ सकते हो। दूसरी चीज आती है राइट कीवर्ड चुनना। कीवर्ड क्या, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैंने कोई सिलेक्ट किया कीवर्ड बेस्ट रेस्टोरेंट इन रेल बाजार, बेस्ट रेस्टोरेंट इन रेल बाजार, तो आपको अपने ब्लॉग में यह कीवर्ड को कम से कम 7 से 8 बार या 3 से 4 बार इंक्लूड करना ही है, जिससे कि सीधे गूगल को इंडिकेशन जाएगा अगर कोई बंदा ये सर्च करेगा तो। अब हमारी तीसरी चीज आती है कि अपने चीज को या फिर अपने प्रोफाइल को अपडेटेड रखना है। हमेशा कोई ना कोई फोटोज अपलोड करनी है अपने शॉप की, हमेशा कोई ना कोई वीडियोस अपलोड करनी है अपने शॉप की, मतलब उसको एक अपडेट वर्जन में रखना है कि गूगल को इंडिकेशन जाए कि भाई ये बंदा अपडेट कर रहा है, इसको ऊपर करो। अब इसी में हमारी चौथी चीज ये आती है कि जियो टारगेटिंग करो। जियो टारगेटिंग का मतलब सिर्फ एक एरिया को पकड़ के चलो जहां पर आपका बिजनेस है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन रेल बाजार, आपको हर जगह ये लिखना है। डिस्क्रिप्शन दे रहे हो उसमें भी यही लिखो, ब्लॉग लिख रहे हो उसमें भी यही लिखो, इससे सीधे गूगल को इंडिकेशन जाएगा, तब गूगल आपको अच्छी खासी रैंकिंग देगा या फिर टॉप 3 में रखेगा, जिससे क्या होगा आपके पास ट्रैफिक आएगा।
ठीक है, आपके पास सेल्स आएगी। जब कोई बंदा सर्च करेगा, उसको दिखेगा आपका नाम, तो हो सकता है आपका विजिट करे, और साथ ही साथ आपकी ब्रांड अवेयरनेस होगी। लोग आपके बारे में जानेंगे कि भाई इस एरिया में ये बिजनेस वाला है जो कि ये चीजें प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने लोकल एसईओ का A to Z बताया आपको कि गूगल में बिजनेस का आप किस तरह, अगर आपने बिजनेस को लिस्ट करना चाहते हैं, वो किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है, और जस्ट डायल पे अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं, वो भी किसी तरह का बिजनेस हो सकता है। इससे क्या होता है, आपके बिजनेस की ऑनलाइन विजिबिलिटी होती है, लोकल एसईओ इंप्रूव होता है। अगर किसी एरिया में आपका बिजनेस है और उस एरिया से आपको सेल्स चाहिए, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने, अगर आपका बिजनेस है तो उसको लोकल एसईओ करिए। आपके कोई रिश्तेदार का बिजनेस है तो उसका लोकल एसईओ करवाइए। आपके कोई पड़ोसी है, उसका है, तो मतलब किसी का भी है तो उसका लोकल एसईओ कराइए। इससे क्या होगा, उनकी ऑनलाइन विजिबिलिटी होगी, ब्रांड अवेयरनेस होगी, उसकी सेल्स बढ़ेगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है, इस काम को करने के लिए जानते हैं 50 से 70 हजार रुपए तक लेती हैं। ये काम आप जो फ्री में कर सकते हो, वो आपका काम करके 50 to 70,000 रुपीज लेती हैं, और आप पे भी करते हो कि भाई मुझे अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ानी है। तो क्यों ना मेरी वीडियो देख के या फिर खुद प्रैक्टिकल करके आप गूगल माई बिजनेस का यूज करके या फिर जस्ट डायल का यूज करके अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आई होप मेरी वीडियो देखकर आप इस चीज पे प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी, एजुकेशनल लगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। और आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, बिकॉज ऐसी वीडियोस को लेकर मैं पर डे आता रहता हूं। और हाँ, शेयर करना मत भूलना जिनको जिनको लोकल एसईओ करवाना है। थैंक यू सो मच गाइस।